ओम नमः शिवाय। संस्कार शब्द का बहुत व्यापक अर्थ होता है। जड़ और चेतन सभी तत्वों का अपना अपना संस्कार होता है। पदार्थ एवं चेतना पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही संस्कार कहते हैं। जहां मनुष्य के जीवन की बात है वहां इसका संबंध व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव से माना जाता है। संस्कार शब्द के दो प्रकार हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। व्यक्ति की अच्छी आदतों, अच्छे आचरण, श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ मान्यताओं को सुसंस्कार कहा जाता है, वहीं कुसंस्कार इसके ठीक विपरीत आचरण को कहा गया है। विज्ञान कहता है कि माता पिता द्वारा गर्भावस्था से पहले 5 वर्ष तक की आयु में डाले गए संस्कार व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क में जड़ जमा लेते हैं। वे अचेतन मन से कभी नहीं जाते बल्कि जीवन पर्यंत साथ रहते हैं। अतः हमें अपने बालकों का व्यक्तित्व कैसा बनाना है यह पूर्णतः माता पिता पर निर्भर करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार परंपरा पर जोर दिया गया है। हमारे व्यक्तित्व को 4 प्रकार के संस्कार निर्धारित करते हैं: शारीरिक संस्कार, मानसिक संस्कार, नैतिक संस्कार और आध्यात्मिक या आत्मिक संस्कार। शारीरिक संस्कार अनुवांशिक होते हैं, परंतु अन्य भी कई कारण होते हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव या वातावरण का प्रभाव। इनका संबंध रंग, रूप, स्वास्थ्य से है, जैसे गोरा काला, लंबा छोटा, सुंदर कुरूप आदि। कभी कभी अपंगता या अन्य कोई दुर्बलताएं लिए हुए भी शिशु जन्म लेता है। मानसिक संस्कार में कुछ जीव अपने साथ लेकर आता है और कुछ संस्कारों को वह अपने परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है। आदर्शों पर चलना, सकारात्मक चिंतन, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना, विचलित नहीं होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना अथवा थोड़ी सी बाधा आते ही हिम्मत हार जाना, नकारात्मक चिंतन आदि बातें व्यक्ति के मानसिक संस्कार हैं। शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद भी मानसिक संस्कारों और आत्मशक्ति के सहारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। उदाहरण स्वरूप हेलन केलर गूंगी, बहरी व अंधी थी, फिर भी वह अपनी माता और शिक्षिका की मेहनत और प्रेरणा से विख्यात लेखिका बन सकी। सर्वश्रेष्ठ धुनें बनाने वाले विश्व विख्यात संगीतकार बीथोवन बहरे थे। विश्व विख्यात कवि मिल्टन भी अंधे थे, लेकिन इन सबकी शारीरिक अक्षमताएं इनके व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं बन सकी। मानसिक संस्कार अर्थात शिष्टाचार, सभ्यता, सद्व्यवहार, सुव्यवस्था, विनम्रता, प्रतिभा और आत्मसंयम आदि को मानसिक संस्कार कहा जाता है। नैतिक संस्कार अर्थात चरित्रवान होना एवं अपने विचारों पर विश्वास करना और उन्हें आचरण में लाना, उन पर अमल करना। नैतिक संस्कार व्यक्ति के व्यवहार में बड़े से लेकर छोटे काम तक में प्रकट होते हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, प्रामाणिकता, न्यायप्रियता, पवित्रता, संतोष, ईश्वर विश्वास आदि नैतिक संस्कार कहे गए हैं। छोटे छोटे कामों में भी नीतियुक्त व्यवहार करना नैतिक संस्कारों की पहचान है। नैतिक संस्कार युक्त व्यक्ति के पास हम एक शक्ति का अनुभव करते हैं। वह व्यक्ति स्वतः ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आध्यात्मिक संस्कार अर्थात आत्मिक संस्कार एक शक्ति है, एक अनुभव है जो व्यक्ति की आत्मा में गुप्त रहता है। शिष्टता, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, संवेदना, सेवा और परोपकार आदि सद्गुणों और उच्च भावनाओं के रूप में यह प्रकट होता है। व्यक्ति के श्रेष्ठ मानसिक और नैतिक संस्कार इसे पुष्ट करते हैं। व्यक्ति का आध्यात्मिक संस्कार उसे देखकर, उससे मिलकर दूसरे लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है। जिसके आध्यात्मिक संस्कार जितने सबल होते हैं उतना ही उसका जीवन सत्यपूर्ण और प्रेममय होता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक संस्कार ही उसे आदर्शों, श्रेष्ठ सिद्धांतों और महानता के पथ पर ले जाते हैं, उसे विशिष्ट प्रतिभा और योग्यता संपन्न बनाते हैं एवं समाज में सम्मान का पात्र बनाते हैं, सत्पुरुषों और महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। दृढ़ व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा सुंदर, सुसंस्कृत मन का होना अति आवश्यक है। सुसंस्कृत मन का मतलब विद्वान होना नहीं है। विद्वता और सुसंस्कृत होने में बहुत बड़ा अंतर है। विद्वता जानकारियों का पुलिंदा है, इसका संबंध मस्तिष्क से है, जबकि संस्कार का संबंध आत्मा से है। इसका आशय है सत्य को धारण करना और आत्मज्ञान का भंडार भरना। जहाँ सुसंस्कार होते हैं वहाँ व्यक्ति में यह सभी सद्गुण अवश्य होते हैं। यदि व्यक्ति के इन मानसिक संस्कारों को पुष्ट न किया जाए तो आगे चलकर बालक के सामाजिक, पारिवारिक जीवन में भी अधूरापन आ जाता है।
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विचार, चिंतन, चरित्र, विश्वास, मान्यताओं, आदतों आदि के आधार पर जो उसका मूल स्वभाव विकसित होता है वह उसका वास्तविक संस्कार है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावी संतान के चिंतन, चरित्र, व्यवहार आदि में भी आदर्श गुणों के विकास के लिए जन्म के पूर्व से ही तैयारी प्रारंभ कर दी जाती थी। प्रखर, तेजस्वी एवं गुण संपन्न संतान की प्राप्ति के लिए किसी समय हमारे परिवारों में गर्भस्थ शिशु के निमित्त दंपत्ति को गर्भ धारण से पूर्व ही गर्भाधान संस्कार द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। यह पूर्णतः विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी प्रथम माह में जब मां को यह भी नहीं पता होता कि उसने गर्भधारण कर लिया है, गर्भस्थ शिशु के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की नींव पड़ जाती है। यदि किसी भी पक्ष से नींव कमजोर हो तो बच्चा शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। इसीलिए गर्भधारण से पूर्व गर्भाधान संस्कार की परंपरा हमारी संस्कृति में अपनाई गई थी। शिशु के जन्म के उपरांत भी उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार के समुचित विकास के लिए समय समय पर आध्यात्मिक वातावरण में शिशु सहित परिवार का प्रशिक्षण क्रम निर्धारित किया गया था। शिशु में संस्कारों के श्रेष्ठतम पक्ष को विकसित करने और परिवार एवं समाज को एक यशस्वी संतान देने के इस वैज्ञानिक प्रशिक्षण क्रम को ही संस्कार परंपरा कहा गया है। समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि हर दंपति को श्रेष्ठ संतति पैदा करने की जिम्मेदारी अनुभव कराई जाती थी, उसके अनुशासन समझाए तथा तदनुसार आचरण के लिए प्रेरणा, प्रशिक्षण दिया जाता था। उस श्रेष्ठ प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले दंपत्ति उन दिनों संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करने और विकसित करने में सफल होते थे। रानी मदालसा द्वारा अपने 3 पुत्रों को गर्भ से ही ब्रह्मऋषि और चौथे पुत्र को सफल शासक बनाया जाना, ऐसा ही प्रयोग था। इसी प्रकार सुभद्रा ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का शिक्षण अपने पति अर्जुन के माध्यम से सुनाकर गर्भावस्था में ही दिया था। शकुंतला ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा दिलीप के पुत्र रघु, ऋषि च्यवन, अंजनी पुत्र हनुमान, पांडव, शिवाजी मराठा, महात्मा बुद्ध आदि इसी गर्भ संस्कार से उत्पन्न हुए थे। साधारण जन भी उन दिनों संतान को आदर्शनिष्ठ, श्रेष्ठ, सज्जन, प्रतिभाशाली, संस्कारवान बनाने पर विशेष ध्यान देते थे। इसीलिए तत्कालीन भारत को देवताओं का देश, देवभूमि कहा जाता था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संस्करण समयकरणम व संस्कारः, अर्थात शुद्धि करना अथवा अच्छा या श्रेष्ठ निर्माण करना, उसे ही संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार अशुद्धि को दूर करने से कोई जड़ पदार्थ भी शुद्ध बन जाता है, उसी प्रकार शरीर एवं आत्मा की त्रुटियों और दुर्गुणों के नाश करने और सद्गुणों के समावेश करने वाले विधि विधान को संस्कार कहते हैं। मीमांसा दर्शन के भाष्यकार शबीर मुनि ने लिखा है कि संस्कारो नाम स भवति यस्मित् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिद्यस्य, अर्थात संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य बन जाते हैं। योग्यता चाधन संस्कारो इत्युच्यते, अर्थात संस्कार ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जो योग्यता प्रदान करते हैं। जन्म न जायते शूद्र संस्काराद्र द्विजोच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, संस्कारों से ही ब्राह्मण बनते हैं। आधुनिक युग में मनुष्य जीवन में 16 संस्कार कौन से हैं, ये भी मनुष्य नहीं जानता। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का सविशेष वर्णन किया गया है और उसके तर्क, वितर्क एवं कारण भी दिए गए हैं। इन 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार एक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य महामानव भी बन सकता है और तुच्छ मानव भी बन सकता है। जैसे किसी शेर के बच्चे को अगर जन्म से ही गीदड़ों के साथ रखा जाए तो वह शेर भी अपने आप को गीदड़ समझकर गीदड़ों जैसा ही व्यवहार करेगा। ये संस्कारों का ही प्रभाव है। जिस प्रकार मिट्टी भूमि से निकलती है तब उसकी कीमत नहीं होती, परंतु जब उसे भट्ठी में डालकर उसमें से लोहा अलग निकाला जाता है तो उस लोहे की कीमत बढ़ जाती है। फिर जब लोहे पर प्रक्रिया करके उसमें से स्टील को अलग किया जाता है तो स्टील की कीमत लोहे से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब उस स्टील का उपयोग करके घड़ी या प्लेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं तो वो अति कीमती बन जाते हैं। पदार्थों की तरह यदि मनुष्य के ऊपर भी गर्भाधान संस्कार उचित समय पर किया जाए तो मनुष्य महामानव बन सकता है, जो अपने कुल, समाज, देश एवं विश्व में शांति प्रदान करे और प्रगतिशील बने। ओम नमः शिवाय।